2024 में अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छा साल रहा है कुछ क्रिकेटर्स के लिए, और कुछ क्रिकेटर्स के लिए ये यादगार और उनका आखिरी साल भी साबित हुआ है। जी हाँ, इस साल को एज अ रिटायर्ड प्लेयर्स का साल गिना जाएगा, तो ये मतलब बिल्कुल गलत ना होगी मेरी बात कि अगर इस साल को एज अ रिटायरिंग ईयर ऑफ द प्लेयर्स अगर माना जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर ने इस साल में रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बहुत बड़े बड़े नाम अचानक ही रिटायरमेंट लिया उन्होंने। उसके बारे में आज आप बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्रिकेट को खैर बाद कह दिया, और किस फॉर्म से मतलब किस क्रिकेट की मतलब किस फॉर्म से T20 या वनडे या टेस्ट से किससे रिटायरमेंट ली है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम विराट कोहली का आता है। जी हाँ, जिनका हम सोच रहे थे कि 5 से 10 साल और क्रिकेट वो खेलेंगे अभी, लेकिन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी रिटायरमेंट का T20 क्रिकेट से ऐलान कर दिया। सबसे जो हैरत अंगेज और एक हैरान कर देने वाला नाम था वो यही था। हमें लग रहा था कि 5 साल कम वेश विराट कोहली और क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा और समझा कि मेरी टीम में जगह नहीं बन रही, तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बहुत अच्छे नोट पर एंड किया कि जब इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती तब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इनके साथ ही एक और बड़े नाम रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, उन्होंने भी रिटायरमेंट ली T20 क्रिकेट से, और T20 क्रिकेट को खैर बात कहा और आखिरी इवेंट अपना यादगार बनाया और T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। मैं समझता हूँ कि यादगार तरीन उनकी जो रिटायरमेंट है वो रहेगी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीता था। उसके बाद जडेजा की बात करें, उन्होंने भी इंडिया से T20 खेलने से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया। अच्छे नोट पर तीनों ने रिटायरमेंट लिया, वर्ल्ड कप जीते इंडिया के लिए। लेकिन मुझे लगता था कि जडेजा और विराट कोहली को अभी और खेलना चाहिए था टीम में इंडिया की। आप बताएं कि आपको क्या लगता है। उसके बाद डीन एल्गन की बात करते हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर। उन्होंने ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। साउथ अफ्रीकन प्लेयर, टेस्ट में बहुत अच्छा नाम था ये, हमने आए रोज खबरों में इनका नाम सुनते थे। ये भी एक बड़ा नाम जिसने रिटायरमेंट लिया और ऑल फॉर्म से लिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा करैक्टर के जिसकी वजह से क्रिकेट में बहुत शुक्ल मेला लगता था और बहुत हमें अच्छी अच्छी शॉट्स देखने को मिलती थी। डेविड वार्नर। जी हाँ, डेविड वार्नर एक हैरान कौन उन्होंने रिटायरमेंट ली अपनी ऑल फॉर्मेट से। ऑल फॉर्मेट से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। बहुत यंग है, गोरे बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, अगर खेलते हैं तो लंबा जाते हैं, नहीं तो फिर 5-6 साल 10 साल मैक्सिमम 10 साल खेलते हैं और रिटायर हो जाते हैं। पता नहीं इनके बोर्ड्स को क्या मसला है। नील वैगनर, इन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से, न्यूजीलैंड बॉलर थे ये, इन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया। कॉलिन मनरो, न्यूजीलैंड के एक बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन, मुझे तो बहुत पसंद था इसका बैटिंग स्टाइल और लेफ्टी और इसकी शॉट्स बहुत अच्छी थी। इन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक और बड़ा और यंगेस्ट मैन जिसको मैं समझ रहा था कि अभी इसका करियर का स्टार्ट है और मुझे हैरानी हुई जब उसने रिटायरमेंट ली, क्विंटन डी कॉक। जी हाँ, एक बिल्कुल यंग स्टार टीम में आया था, 3-4 साल 5 साल खेला है और फिर रिटायर हो गया। अभी उसकी उम्र बिल्कुल नहीं थी, उसने ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले लिया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा पैसा कमाना है, अपनी फ्यूचर सिक्योर करना है, तो मैं लीग खेलूंगा, ये वो सीधी बात की है उसने। लेकिन मुझे लगता था कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। बहुत ही यंग था, अभी बहुत ही यंग था। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। वर्ल्ड कप जब हुआ तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी हुई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान जो केन विलियमसन थे, उन्होंने भी कप्तानी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने T20 से भी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा बॉलर, बहुत स्विंग बॉलर। न्यूजीलैंड के कुछ अगर मेन बॉलर्स की बात करें इस टाइम तो साउथी और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी बहुत फेमस थी। ट्रेंट बोल्ट अब रिटायर हो चुके हैं T20 से। उसके बाद शॉन विलियम्स ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया। शॉन विलियम्स जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, ऑलराउंडर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। अगर टीम के कुछ प्लेयर्स की बात करें, सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स, तो ये बात गलत ना होगी कि ये 2 पिलर से जिम्बाब्वे टीम के। उसके बाद शिखर धवन की बात करें, उन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। जी हाँ, उनको काफ़ी देर से चांस नहीं मिल रहा था टीम में और उन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके बाद डेविड मिलान, नंबर 1 T20 बैट्समैन रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, उन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये भी गोरे हैं और बहुत यंग एज में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। जेम्स एंडरसन, क्रिकेट की तारीख का एक सबसे अच्छा मैं कहूँगा फास्ट बॉलर जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं, जेम्स एंडरसन। इसको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। बाकी क्रिकेट से इन्होंने पहले रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट क्रिकेट में ये रिटायरमेंट ली, टेस्ट क्रिकेट में ही फेमस है ये। सबसे ज़्यादा विकेट्स एज अ फास्ट बॉलर इनकी नाम थी और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड इनका नाम, तो इन्होंने भी एक रिटायरमेंट लिया है। दिनेश कार्तिक, इंडियन, उन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है। उनको लगता था कि उनको चांस नहीं मिलेगा, उनको यंग स्टार्स काफ़ी आ गए हैं। रिद्धिमान साहा, उन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया। इंडियन की विकेट कीपर, ये 2 विकेट कीपर थे इंडिया के, दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा, इन दोनों ने रिटायरमेंट लिया और उनको लगता था कि अब टीम में उनकी जगह नहीं बन रही। मोइन अली, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, मुझे लगता था कि इंग्लैंड में एक फिट बंदा है ना पूरी टीम में जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता था, वो मोइन अली था। उसने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद बात करें डीजे ब्रावो, वेस्ट इंडीज़ के, मुझे लग रहा था काफ़ी पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी लेकिन अब फिर इनकी रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है, तो इन्होंने ऑल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले लिया। तो उसके बाद बात करें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, 2 बड़े नाम पाकिस्तान के।
इन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो कभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, तो ये इतने हैरान कन नहीं थे। मोहम्मद आमिर का मैं कहूँगा कि काफ़ी हैरान कन था, उनको भी खेलना चाहिए था। पाकिस्तान का एक सरमाया, पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े मैच जिताए उन्होंने। उसके बाद बात करते हैं जी टीम साउथ ही पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के सॉरी न्यूजीलैंड के एक और अच्छे बॉलर, मैं अभी बात कर रहा था ट्रेंट बोल्ट पे। तो ट्रेंट बोल्ट और साउथी की जोड़ी बहुत फेमस है। साउथी अब T20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, ट्रेंट बोल्ट जो है वो T20 से रिटायर हो चुका है। तो इन न्यूजीलैंड की जो टीम है उनको बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक बॉलिंग लाइन उनकी काफ़ी वीक होने जा रही है और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है उसकी कमी होने जा रही है। उसके बाद बड़ा नाम इंडिया की सीरीज़ के दौरान ही एक प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंडिया के बारे में एक बात मैं कहूँगा, जब उनको प्लेयर्स की ज़रूरत होती है तो वो उनको कंधों पर उठा के रखते हैं, ऊपर उठा देते हैं आसमान में, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती वो वहीं से उनको छोड़ते हैं और वो ज़मीन पर आके गिरता है प्लेयर। तो ये बहुत ही बुरा एक किरदार है BCCI का कि जब उनको प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती वो उनकी फिर रिस्पेक्ट भी नहीं करते सीरीज़ के दौरान, या फिर फेयरवेल मैच नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते और उनको रिटायरमेंट देने पे मजबूर कर देते हैं, उनको चांस नहीं देते। रवि अश्विन जो कि अच्छे स्पिनर थे, इंडिया की तरफ से टेस्ट में बहुत बिकते हैं, उनके काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर थे, तो उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। बहुत बुरा साल क्रिकेटर्स के लिए और बहुत कुछ अच्छा साल भी रहा कुछ क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन रिटायरमेंट ऑफ द प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये रिटायरमेंट के हवाले से साल याद रखा जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी नाम इसमें रिटायर हुए हैं। तो आप बताएं कि आपके मुताबिक इसमें सबसे हैरान कुन नाम कौन सा होने वाला है जिसने रिटायरमेंट ली है, और आप बताएं कि आप इस बारे में अपनी राय से आगाह करें कि आगे वाले साल में कौन कौन से प्लेयर रिटायर होने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर लंबा खेलेंगे, और आप क्या समझते हैं कि इस लिस्ट में किस प्लेयर को रिटायर अभी नहीं होना चाहिए था अभी और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। आगे कैसी आने वाली तमाम न्यूज़ के लिए हमारे साथ रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।